जय सच्चिदानंद। आप सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को अत्यंत भक्तिपूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय सच्चिदानंद। जागृति बढ़ानी है। किसी का दोष दिखाई दिया तुरंत जागृति आनी चाहिए। निर्दोष देखना है। शुद्धात्मा रियल में, रिलेटिव में निर्दोष। कहीं दृष्टि बिगड़ गई, मोह दृष्टि हो गई, तुरंत जागृति आनी चाहिए, प्रतिक्रमण होना चाहिए। किसी को दुख पहुंच गया तो तुरंत प्रतिक्रमण होना चाहिए। खुद के दोष देखना वही सबसे ऊंची जागृति। दूसरे के दोष देखना वो तो संसार में वही चल रहा है। हस्बैंड वाइफ में तो चुप है, तेरी समझ में नहीं आता है, दखल मत कर, तेरा काम नहीं है, मैं जो करता हूँ भाई रो। अरे घर वाली है 50% पार्टनर, मगर ज़रा कुछ तुरंत नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो ये दखल, किसी ने कुछ आक्षेप दिया तो तुरंत दोषित दिखता है। किसी ने कुछ बात किया, हमारे फेवर की बात है तो अच्छा लगता है, प्रतिकूल बात है तो अपसेट हो जाते हैं, दोषित दिखता है। तो ये व्यवहार में ही ज्ञान अप्लाई करना है। मैं शुद्धात्मा हूँ, फाइल 1 को कहता है चंदू जुदा है, खुद शुद्धात्मा है। चंदू दीपक को कहता है मुझे नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूँ। और उसका व्यू पॉइंट क्या है, देखो सुनो समझो, एडजस्टमेंट लो। एडजस्ट एवरीवेयर यही बताते हैं दादाजी। टकराव टालिए, हुआ सो न्याय, भुगतता उसकी गलती, सब ज्ञान के चावियाँ वापर के ज्ञान से सॉल्यूशन लाना है व्यवहार का। किसी को दुख पहुँचे, किसी का दोष देखे तो वहाँ जागृति रखे, दो प्रतिक्रमण करके दो डालो कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर से ऐसी गलतियाँ न करूँ, ऐसे मुझे शक्ति दो। दोष कम होते जाएंगे। इस संसार में दोषों से बंधन हुआ है। कोई व्यक्ति ने, कोई संजोग ने, कोई परिस्थिति ने हमने बांधा नहीं है। हमारी गलतियों से हम बंधे गए हैं। गलतियाँ छूटते जाएंगे तो मुक्ति आएगी। ये तो गलतियाँ छूटते नहीं है और ऊपर से टेंशन बढ़ गया, मजा नहीं आती है, चलो थोड़ा ब्रांडी पिएगा, अभी टेंशन कम हो गया। नहीं, ब्रांडी यानी टेंशन कम नहीं होता है। एक दुख मिटाने के लिए दूसरा रास्ता करता है। नहीं तो टीवी में, इंटरनेट में गलत साइट पे जाएगा, मजा करेगा, टीवी मूवी देखने बैठ जाएगा, और टेंशन नहीं कम होता है तो पीने बैठ जाएगा, क्लब में जाएगा। तो ये दुख मिटाने के लिए उपाय करता है, पर उस दुख का सॉल्यूशन नहीं निकालता है। और उसका सॉल्यूशन है ज्ञान। टेंशन क्यों आया कि मैं करता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करे। करता भाव वही अहंकार है, वही टेंशन चिंता का कारण है। सचमुच हो रहा है, हम 5 आज्ञा में रहे, फाइल है, संभाव से निकाल करना। टेंशन बढ़ेगा नहीं, चिंता बढ़ेगी नहीं, चिंता होएगी ही नहीं। ये कर्ता भाव है, मैं करूँ नहीं तो कौन करेगा। तो कर्ता भाव से टेंशन स्टार्ट होता है, स्ट्रेस, और सॉल्व नहीं कर पाता है तो डिप्रेशन में जाता है। मेरा क्या होगा, इतना प्रॉब्लम, कैसे करूँगा, क्या होएगा, कैसे होएगा। सेल्फ नेगेटिविटी बढ़ते जाता है, डिप्रेशन में जाता है। यानी सच्चा रास्ता नहीं मिलने की वजह से डिप्रेशन, टेंशन, या टीवी मूवी, या गलत रास्ते, पार्टी पब में शांति नहीं है। बच्चे भी गेम खेलते ही रहेंगे, शांति नहीं है। इस सच्चा सुख विनाशी चीज़ों में नहीं है। और जितना भी लेने गए उतना आत्मा का सुख खत्म होते जाएगा, है ना। प्रकट होता ही गई, आवरण आते जाएगा, और बाहर का सुख टिकने वाला ही नहीं है, और सुख ही नहीं है सचमुच। तो जितना रिलेटिव में सुख लेने गए वही दुख का कारण है। सुख तो आता नहीं, और लोन वाला सुख यानी रीपेमेंट में दुख इतना आता है, अनेक गुना दुख आता है, तब वापस सहन नहीं कर सकता है। स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, भोगवटा, चिंता। ज्ञान वापरने लगे तो कोई परिस्थिति दुख नहीं देगी, कोई व्यक्ति भी दुख नहीं दे सकती।
और हमारा हिसाब है तो उल्टा पूरा होता है, छूटते हैं हम। सच्ची समझ से तमाम दुखों से मुक्ति रह सकती है। जरा भी भोगवट आया, जरा भी टेंशन आया, जरा भी स्ट्रेस है तो ज्ञान अप्लाई करो। कोई गलत रास्ता पे चढ़ना नहीं है। चलो कैसे ज्ञान वापरो, कुछ ज्ञान, अज्ञानता से भोगवट आएगा, ज्ञान से समाधान रहेगा, समाधि रहेगी। ज्ञान वापरना है, हर एक परिस्थिति में ज्ञान का उपयोग करो। थोड़े कुछ प्रश्न लेते जाएंगे, ज्ञान की बात समझते जाएंगे। विज्ञान से जाना है। प्रॉब्लम्स तो, वर्ल्ड इज ए पजल, प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे, ज्ञान से सॉल्व करना है। थोड़े कुछ प्रश्न लेते जाएंगे। सुशीला मुंडे। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री, कोटि कोटि प्रणाम। मेरा क्वेश्चन दादा वाणी से है। सत्ता देने की कुदरती नियम, अहंकार किस आधार पर, जो अहंकार आधार दे सके ऐसे लोगों में अहंकार नहीं होता। जो अहंकार को आधार देने योग्य नहीं होते वहीं पर सारा अहंकार है। जिनके पास दुनिया में कुछ होता है उनमें अहंकार होता ही नहीं है, तब दशा प्राप्त होती है। यहाँ दादाजी क्या कहना चाहते हैं? यानी इतना नहीं, दादाजी के पास कितनी सत्ता आ गई, चलो उठो बाहर, सब लोग दौड़ेंगे, एक एक शब्दों पर सारे दुनिया नाचेगी, ऐसे उनकी वचन बल है, इतनी सत्ता है, तब कभी अहंकार करते ही नहीं। सारा ब्रह्मांड त्रिलोक के नाथ बोला जाता, उतनी सत्ता है तो कहीं वापरते नहीं। और जिसके पास कुछ सत्ता नहीं, और नहीं तो सत्ता कितनी है, एक आध फ्लैट बनाया, एक आध गाड़ी खरीदी, पावर आ जाएगा, इतना मैंने कमाया, और वो कमाया, उसका अहंकार इतना आ जाता है तो सत्ता वापरने लगा। मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, तुम क्या समझते हो, मैं ये ऐसा हो। देखो छोटी थोड़ी कुछ पुण्य का फल आया, उसमें अहंकार चढ़ जाता है। और इतनी सिद्धियां हैं, हजारों लोग नमस्कार करते हैं, फिर भी कहीं सत्ता का उपयोग करते ही नहीं। यानी ये जहाँ सत्ता है वहाँ अहंकार यानी लघुत्तम है। खुद सत्ता जबरदस्त है तो लघुत्तम वापरनी ही नहीं। और जहाँ सत्ता का अहंकार बढ़ गया और सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, नहीं तो कुछ पुण्य से उसने कुछ पद मिला है, जैसे ऊंचा स्थान मिला है, तो सत्ता का सदुपयोग करना चाहिए। तो कुदरत क्या है कि सत्ता की शक्ति बढ़ती है उसकी। परोपकार में सत्ता वापरो, खुद के लिए नहीं वापरना, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो सत्ता का सदुपयोग कर सकेगा। तो दादाजी सत्ता का एक बार बताया था कि मैं निरुमा को विधि की स्पेशल, मुझे भी स्पेशल, मैं मेरी सिद्धि वापरता हूँ, आपको जगत कल्याण के आशीर्वाद देता हूँ, आप ये सत्संग करना, निरुमा को ये ज्ञान विधि करानी, वो स्पेशल आशीर्वाद। तो तभी बोले मैं पहली बार सत्ता का उपयोग करता हूँ, सिद्धि वापरता हूँ, आपको सिद्धि देता हूँ। बाकी नहीं तो जो भी कितना भी प्रॉब्लम आया, एक्सीडेंट होने वाला था, उनको जागृति आ गई थी कि ये कुछ एक्सीडेंट होने वाला, वापरन जो भी है जाओ हिसाब पूरा करो। सिर्फ जगत कल्याण के कार्य में वापरी सत्ता है, कल्याण के लिए। बाकी संसार के कोई कार्य में कभी सत्ता वापरते नहीं थे। किसी को सुधारने के लिए नहीं, किसी को हटाने के लिए नहीं, किधर दखल ही नहीं थी उनकी। कि सत्ता थी मगर वापरते नहीं थे। तीर्थंकर को, ज्ञानियों को बहुत सत्ता रहती है, एक शब्द ऊपर तो कितना चेंज हो जाएगा दुनिया में, कभी वापरते नहीं, जागृत ही रहते हैं। क्योंकि ये सत्ता वापरने जाएंगे तो इनका तीर्थंकर पद टूट जाएगा, ज्ञानी पद टूट जाएगा। सत्ता वापरने से ही अधोगति हो जाती है। तो ये सत्ता नहीं, वो लोग वापरने जाते हैं और लॉस करते हैं, मनुष्यपना की सिद्धि भी खो डालते हैं। यहाँ बड़े बड़े बंगले होएंगे, मजा करेगा और सत्ता का दुरुपयोग करे के, नहीं तो कोई लोग तपस्या करते हैं, सिद्धि उत्पन्न होती है और बारिश गिराएगा, ये करेगा, चमत्कार करूँगा, सत्ता वापर डाली तो दूसरे अवतार 2 पाँव में से 4 पाँव गधे में चले जाएगा। सत्ता का दुरुपयोग किया, अधोगति हो जाती है। ज्ञानी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करते तो मोक्ष गति तक पहुँचेंगे। लेकिन व्यवहारिक दुनिया में बहुत लोग अहंकार करते हैं, उसका क्या, पैसे वाला अहंकार करता है। करेगा वो जितना अहंकार कर रहा है,
सचमुच मिलता है पुण्य के फल से, और अहंकार करता है मेरे पास इतनी संपत्ति है, मेरे पास इतना जायदाद है, इतनी प्रॉपर्टी है, वो अहंकार का फल उसको दूसरे अवतार बिगड़ेगा, अधोगति में जाएगा। यहाँ बड़े बड़े बंगले हैं, दूसरे अवतार बंगले में नौकरी भी नहीं मिलेगी उसको, ऐसी हालत हो जाएगी। यानी सदुपयोग करना चाहिए कि मेरे पास है पुण्य का उद्देश्य तो उसको सदुपयोग करो, धर्म में डालो, परोपकार में डालो, पराये में वापरो। ये लोग क्या सत्ता आ गई, पैसे वैसे आ गए तो पार्टी करेंगे, शो ऑफ करेंगे, लोगों को इम्प्रेशन में डालने के लिए बड़ा बड़ा प्रोग्राम रचेंगे, और इम्प्रेशन मेरी ख्याति बढ़नी चाहिए, यानी मैं पॉपुलर होना चाहिए, तो ये सत्ता का दुरुपयोग करके वेस्ट कर डालते हैं, लक्ष्मी खलास कर देंगे। और नहीं तो फिर उसके बच्चे ऐसे पैदा होते हैं, दारू पिएंगे, मजा करेंगे, बाप के पैसे ख़त्म कर डालेंगे, क्योंकि गलत पैसे गलत तरीके से चले जाते हैं। यानी ये बहुत बड़ा है कि हमारे जो भी पद मिला है उस सत्ता का सदुपयोग करना चाहिए, यानी व्यवहार में सदुपयोग करना चाहिए। और अध्यात्म में तो बोलता है कि रिलेटिव में ज्ञान प्रकाश धरो, क्योंकि हमारी सत्ता रिलेटिव में सत्ता ही नहीं है। और अहंकार को वापर रहे तो पॉजिटिव और क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव में वापरो, किसी को दुख देने में, हमारा लाभ उठाने में कभी सत्ता मत वापरो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कुलदीप भालकर। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। कॉलेज में न चाहते हुए भी दृष्टि दोष हो जाते हैं। हाँ, तो हमारी इच्छा नहीं है, तो इच्छा नहीं वो हमारा पार्ट है, रोज होता है प्रकृति का। क्या नाम है आपका? कुलदीप बलकार। तो कुलदीप के पास प्रतिक्रमण कराने का। कुलदीप हाँ, वो तो शुद्धात्मा करता हूँ देखो और निर्विकार रहने की शक्ति मांगो, और कॉलेज में जाने के पहले घर से निकलने के टाइम बख्तर पहन लेने के, हे दादा भगवान ये संजोग ऐसे आते हैं, मुझे जागृति रखनी है, कहीं भी दृष्टि न बिगड़े, ऐसे मुझे शक्ति दो, बख्तर पहन के निकलने का। और रात को सोने से पहले वापस बैठ जाने का 10 मिनट 15 मिनट, कहीं दृष्टि बिगड़ी सबके माफ़ी मांगो, और ज़बरदस्त निश्चय करो कल वापस जाने के पहले बख्तर पहनूंगा, बरोबर जागृत रहना है, कहीं भी दृष्टि न बिगड़े, ऐसी मुझे शक्ति दो, ऐसे जागृत। रिलेटिव में 3 विज़न देखना, रियल में शुद्धात्मा देखो, शुद्धात्मा भगवान के पास माफ़ी मांगो कि सारे जगत की स्त्री प्रति ब्रह्मचर्य पालन कर सको, ऐसे मुझे शक्ति दो, निर्विकार रहने की शक्ति दो। छठी कलम बोलने की 5-10-20 बार। हाँ, छठी कलम तो बोलता हूँ। हाँ, धीरे धीरे शक्ति बढ़ेगी। और सेकंड क्वेश्चन, मुझसे ज़्यादा तो मेरे मम्मी पापा को मेरी जॉब की ज़्यादा टेंशन होती है। अरे आपकी जॉब छूट जाएगी तो क्या होएगा? नहीं, अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन तो जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाँ, और टेंशन करने के बदले बोलो, प्रार्थना करें कि अच्छी जॉब मिले, अच्छा तरक्की होए, संस्कारी जीवन में रहे, कुसंग व्यसन से मुक्त रहे, ऐसे दादा भगवान को प्रार्थना करो। ये कॉलेज में अभी तो जॉब की कहाँ, मगर यहाँ कुसंग मिल गया तो बिगड़ जाएगा जीवन। हाँ। तो कुसंग व्यसन से मुक्त रहे, वो पहली प्रार्थना करे, और बाद में जीवन में अच्छी जॉब मिले और अच्छा जीवन जाए, दादा के ज्ञान में रह के ऐसे प्रार्थना करो। और घर में आरती चालू करो, असीम जय जयकार करो, तो संस्कार बढ़ेंगे, अंतराय भी संसार के टूटेंगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वासंती पालवकर। बोलो। तुम्हाला कोटी कोटी वंदन. घरात सिमंदर स्वामींची मूर्ती आहे, तर घरात सगळेजण मांसाहार करण्यासाठी सांगतात, तर चालेल का? नाही, नाही तर भगवानला कबाटमध्ये ठेवून द्या, नाही करायला पाहिजे। दादा भगवान ने क्या बताया? मांसाहार करना, पर स्त्री पुरुष लफड़ेबाजी करना और दारू पीना, ये ड्रग्स सब आ गया उसमें। तो ये 3 चीज़ होगी तो मोक्ष नहीं, संसार भी बिगड़ जाएगा। मोक्ष के लिए तो दादाजी बोलते मैं कोई गारंटी नहीं लेता ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि एक जीव को हिंसा करना भयंकर गुनाह है। और दारू भी कितने जीवों वाला ही है, जीव का ही सब बना हुआ है, वो भी मगज को खलास कर देता है। और है जो जागृति उसमें से बेभान बना देता है, जो अज्ञान में से तो बेभानता है और उसमें भी बेभान बना देता है दारू। भान चला जाता है, मैं चंदू हो, वो भी चले जाता है भान। तो ये और परस्त्री पर पुरुष लफड़ेबाजी है, तो मोक्ष के लिए कोई गारंटी नहीं। पूज्य मैं तो श्री एकावतारी बना है ऐसा विज्ञान है, मगर उसका नियम 5 आ गया, और ये 3 चीज़ तो नहीं चाहिए जीवन में। और जो घर में है तो फिर बोलो कि भाई तुमको बाहर खाना है तो खाओ, घर में नहीं पकेगा, घर में नहीं बनाएंगे हम।
तो भी आपकी जिम्मेदारी कम. पूज्यश्री शक्ती द्या की मी सगळ्यांना तसं सांगेन की मांसाहार करू नका नाही म्हणून. नाही आपण दाखवायचं, ही छुरी घ्या आणि इथे इथे मारा. तुम्हाला वाईट वाटते का चांगलं वाटते? वाईट वाटतं. तर मग कोणाचं गर्दन कापायचे चांगलं आहे का? नॉनवेज मसाले मजा आ गई मसालेदार. और मजा से नॉनवेज का फल नरगति तक जाना पड़ता है, क्योंकि किसी चीज़ की हिंसा और खुशी मनाते हो अधोगति में जाओगे. ये बहुत बड़ा जोखिम है. चेतावनी, ध्यान रखने का. आप तो पकाना पड़े या लाना पड़े तो प्रतिक्रमण करने का 15 मिनट आधा घंटा बैठ के, हे भगवान माफ़ी मांगते हैं, जिंदगी में ये न हो जाए, ऐसे मुझे शक्ति दो. प्रतिक्रम होतंय पण बाकीचे लोक ऐकत नाहीत माझं. आपण नाही करायचं घरात. ते होऊ शकेल तर तेवढं करा. नाही करायला पडलं तर मग प्रतिक्रमण करत राहा. शादी केली आहे तर फसावण झाली, फसले तर आता पुरा करा. जय जय सच्चिदानंद. मकरंद नीमकर. जय सच्चिदानंद पूज्यश्री. मेरा पहला सवाल है कि हमारे पुण्य का उदय हो गया तो हमें अच्छे संजोग मिलते हैं, और उसका हमने पूरी तरफ से लाभ नहीं उठाया तो वो पुण्य जो है तो थोड़ा कैरी फॉरवर्ड होता है क्या? अरे लाभ उठाने की बात ही कहाँ रहती है, उसका फल ही आ गया. हाँ, एक और उदाहरण फल के में लिए, लाभ लेना लाभ नहीं लेना बात ही नहीं है. उदाहरण के लिए मुझे मेरा पुण्य की वजह से मुझे 2 नौकरी के ऑफर आई है. एक अच्छी पगार और अच्छी पोस्ट है, और दूसरी थोड़ी कम पगार और कम पोस्ट की है. लेकिन मैंने अगर कम सैलरी वाली चूज़ की तो मेरा ऑप्शन था, मैं दूसरा भी सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन अभी किसी वजह से मैंने नहीं सिलेक्ट की, तो मेरा पुण्य कैरी फॉरवर्ड होता है क्या? नहीं. नहीं, ये इधर पूरा यही पुण्य था, ये छोटी मिलने वाली. बड़ा पुण्य नहीं था, नहीं तो बड़ी मिलती. मगर सच्ची बात क्या है, नीचे कम पोस्ट कम पगार होएगा ना, टेंशन कम होएगा और ज़्यादा सत्संग में फ्री रह सकोगे. ये लोग बड़ी बड़ी पोस्ट देते हैं, पैसा कम देते हैं और प्रेशर जवाबदारी ज़्यादा देते हैं, तो सत्संग में भी टाइम नहीं मिलेगा. वो तो है. जितने चांस ले, मैं तो ये सोचता था कि पोस्ट बड़ी नहीं चाहिए, छोटी मिलेगी चलेगा, पगार कम हो गया चलेगा. सत्संग में जाना मिलता है ना, बहुत हो गया. शिविर में जाना मिलेगा, यात्रा में जाना मिलेगा, दादा भगवान के साथ मज़ा आ गई. जॉब वाले परेशान नहीं करना चाहिए. यानी छोटी जॉब होगी, कम जो नीची पोस्ट वाली होगी तो हरकत नहीं. और पोस्ट अच्छी मिलती है तो फिर पगार कम मिलेगा और पोस्ट कम होएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है. मगर बड़ी पोस्ट है और ज़्यादा टेंशन आ गया, ऐसी पोस्ट होएगी तो सत्संग छूटना नहीं चाहिए. उतनी जागृति रखो. वो तो है. शिविर, पारायण, पर्यूषण, सत्संग जो भी पॉसिबल है, यात्रा वात्रा सभी में चांस मिलना चाहिए. ऐसी जॉब मिले तो सबसे अच्छा है. वैसे ही चाहिए. मेरा दूसरा सवाल है कि गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते हैं ना, तो गवर्नमेंट उसी पैसे से अलग अलग योजना उसमें यूज़ करते हैं. कुछ कल्याणकारी योजना भी यूज़ करते हैं और ऐसे अच्छी योजना भी यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पुण्य में काउंट होता है क्या? नहीं, हमने वो भिखारी को दान दे दिया, बस हमारी भावना पूरी की, उसको दुख मिटना चाहिए. बाकी वो कुछ दुरुपयोग करे तो उसकी जिम्मेदारी है. तो नहीं, गवर्नमेंट को टैक्स हाँ, तो जो पे टैक्स करते में हैं ना, वो दुरुपयोग करे सदुपयोग करे अभी गवर्नमेंट में. और गवर्नमेंट भी ये सब मनुष्य ही है ना, पीछे तो सत्ताधारी मनुष्य ही है ना, नेता सब सत्ता नहीं है. इधर वापरो इधर नहीं वापरो करने वाले वही है ना, वो अपनी जिम्मेदारी पे करते हैं. तो हमारे पुण्य में हमारी नहीं अच्छी count होगा. भावना करके दे दो, वो भावना हमारी अच्छी होनी हाँ, चाहिए. हाँ. चोरी नहीं करनी है, ऐसा निश्चय करो. मन वचन काया से चोरी नहीं करता है, उसको लक्ष्मी जी आते ही रहती है, बहुत आएगी. तो ये भावना रख के करते रहने का. और एक सवाल और एक है कि हमारे फैमिली के मेंबर के ऊपर हम खर्चा जो करते हैं ना, तो वो भी पुण्य के अंडर काउंट नहीं होता ना, ऐसा क्यों है? ये हिसाब है, जवाबदारी, फर्ज है, फर्ज में पूरा होता है हिसाब. हाँ, ये सदुपयोग कुछ किया, परोपकार में डाला तो कैरी फॉरवर्ड होएगा. अज्ञान दशा में कैरी फॉरवर्ड होता है, और ज्ञान दशा में तो सभी कर्म का हिसाब हम पूरा ही करते हैं. ये सदुपयोग करेंगे तो अच्छा है, शांति रहेगी. और ये जिम्मेदारी फर्ज पूरी करती तो भी हिसाब पूरा होता है. हिसाब पूरा करो. ओके. और दादाश्री ने बोला है कि शेयर मार्केट से दूर रहो.
ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि कर्म का लॉ तो हर जगह लागू होता है, तो हमारा पुण्य होगा तो हमें शेयर मार्केट में सक्सेस मिलेगी। हाँ, मगर आप नौकरी वाला है तो नौकरी में आगे बढ़ो, बिजनेस वाला बिजनेस, जो डॉक्टर है तो मेडिकल में आगे बढ़ो, शेयर बाजार में जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आपका धंधा ही पहले से शेयर बाजार वाला है तो उसमें जा, मगर शेयर बाजार वाले कोई कमाया चेक करो, ये लालच है, इतना मिलेगा डालो पैसे, इतना मिलेगा डालो पैसे, और बाद में सब पैसे गवा देता है ना। ये लालच सब खलास कर देती है। नहीं तो, और हमारी जो लाइन है उसमें मैं इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियर की लाइन में आगे बढ़ूंगा, नहीं तो इश्यू लेते थे, इश्यू का हो गया तो पूरा, बाकी एक्स्ट्रा लिया दिया उसमें नहीं जाने का, वो तो खलास कर देगा आदमी को। जय सच्चिदानंद। पुष्पा बालरा। जय सच्चिदानंद दीपक भाई, पूज्यश्री आपको कोटि 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 प्रणाम। बोलिए। सवाल है, फाइल 2 को कोविड हो गया था, फिर घर में नेक्स्ट मंथ वो गिर गए तो हॉस्पिटल में 15 दिन वो रहे, वहाँ पर उनको डिमेंशिया हो गया है और वो उनका ब्रेन 80% डैमेज सेल्स हो गए हैं और बिल्कुल उनकी जो मेमोरी है वो 4-5 साल बच्चों के जैसे हो गई है। ब्लैडर भी उनका कोलैप्स हो गया है, कैथेटर लगा हुआ है और ऐसा होने लग गया है आजकल कि वो 3-3 दिन आंखें ही नहीं उनकी बंद होती है और सोते नहीं हैं, फिर ऐसे सोते हैं 2 दिन की बिल्कुल होश ही नहीं रहता है। फिर कभी, और अब आप उनको इतना अग्रेसिव हो गए हैं कि उनको जो सेवादार है उनको जो रखा हुआ है उनको कराने के लिए उसको भी गुस्से करके उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं। दीपक भाई ऐसी शक्ति दीजिए कि वो शांत रहे, घर में शांति रहे, बस समता रहे, बस आशीष यही चाहिए। उन्होंने भी ज्ञान लिया है मगर कभी कभी वो पढ़ते थे, कभी कभी नहीं पढ़ते थे विधि। आजकल उनके सामने मैं वो विधि आप रख देती हूँ, सुनते हैं, कभी कभी वो सुनते नहीं हैं। बस वो करते रहना, आरती करो, असीम जय जयकार करो, चरण उनके पास बैठ के करते रहने का, उस भीतर आत्मा को सब पहुँचेगा। ये बुद्धि अहंकार है ना, दिमाग का आवरण आ गया है, ब्रेन का प्रॉब्लम, और अंदर आत्मा को तो सब पहुँचेगा, शांति रहेगी उनको। और दीपक भाई दूसरा तो है और शुद्धात्मा को प्रार्थना करो, इनको शांति मिले, हे दादा भगवान सिमंदर स्वामी का शरण मिले, मोक्ष गति मिले, ऐसी कृपा करो। अब वो कृपा तो हर रोज ही रोज बस वही करते रहना। घर वाले नहीं मानते हैं ना, घर वाले कहते कि नहीं आप लोग तो उल्टी रास्ते पे चल रहे हो, ऐसे क्या कर रहे हो। नहीं, वो उनको हम हमारी तरफ से करते रहने का, और डॉक्टर के मेडिकल की दवा सब करते रहेंगे। हाँ। और दूसरा स्वतंत्र भाग हमारा, हम तो भगवान की भक्ति विधि आरती असीम जयकार वो करते रहने को, किसी का सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो और वो लोग को पसंद नहीं है तो हम मन में करने का, हमारे पास हमारे रूम में बैठ के करते रहने का। हाँ वैसे ही करते हैं, रूम में ही बैठ के करते हैं। और फिर फाइल 3 है ना, वो ज़बरदस्ती उनको नॉन वेज खिलाते हैं, ज़बरदस्ती उनको ड्रिंक देते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, तो उसमें हम क्या करें। बोलो कि अभी ये बोलो कि डॉक्टर की सलाह में देखो कुछ फ़ायदा है, डॉक्टर को पूछो। बाकी डिमेंशिया हो गया है, अभी जीवन कितना बिगड़ गया है, तो उसको क्यों ड्राइंग पिलाते हो, और कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ब्रेन का प्रॉब्लम है तो उसको शांति मिले, ऐसे करो, ये तो सब नुकसान करने वाली चीज़ है। वो उनकी प्रकृति ऐसी है, वो सुनते ही नहीं है कोई, तो आप ऐसी शक्ति दीजिए कि वो भी हाँ, माने। प्रार्थना करो आप, दूसरा कुछ द्वेष राग द्वेष करने का कोई अधिकार नहीं नहीं, वो है। बिल्कुल शुद्धात्मा को प्रार्थना करे और दादा भगवान ये कुसंग से व्यसन से दूर रहे, कृपा करो, इसमें से मुक्ति मिले, कृपा करो। कोई व्यसन, दारू, नॉनवेज, अवेज सब कुसंग न मिले ऐसी कृपा करो। दादा भगवान सबसे दूर रहने की शक्ति दो, ऐसे प्रार्थना करते रहने का, दादा भगवान बचाओ इसमें से। और संसार से यही भावना करनी, अभी सिमंदर स्वामी का शरण मिले और मोक्ष मिले, नहीं तो संसार ऐसा ही है, दुख दुख। अब देखो अपना ही दे कितना दुख देने वाला हो गया। बिल्कुल सचमुच। और उनकी एज भी अब 87 हो गई है, हमारी भी है, तो संभालना मुश्किल हो गया है। बस प्रार्थना करने की बहुत शक्ति रक्षण से। मिलेगा दादाजी का। बस शक्ति दीजिए, और अपने विधि दीजिए। वांचन प्रतिक्रमण असीम जय जयकार आरती सब करते रहने वो का। हर वक्त होता हम रहता हमारा है, मोक्ष के लिए उतना जरूरी है। बस और घर वाले के लिए प्रार्थना करो कि सबको सद्बुद्धि मिले, सन्मार्ग में आए और कुसंग व्यसन से दूर रहे। और फाइन दूसरा है कि
फाइल 3 ना इतने गुस्से में रहते हैं कि अपने बच्चों को भी वो मारते हैं। देखो अभी क्या कभी-कभी उनका- ये तो क्या करना दारू उसमें? पिया, नॉनवेज खाया, क्या सद्बुद्धि आई नहीं। और बिगड़ गया दिमाग। हाँ, और ये दुरुपयोग करते हैं दिमाग का, उसका फल ही बाद में आएगा। तब रोने का, ये बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं तो बुद्धि वापस डिफेक्टिव होते जाएगी, है ना। अभी प्रार्थना करने की, और धीरे धीरे हमारा कुछ शब्द तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो प्रार्थना करो, ये दादा भगवान, ये भीतर वाले शुद्धात्मा भगवान, इनको सद्बुद्धि मिले और ये दुखों से मुक्ति मिले, कृपा करो। बस शांति घर में रहे। हाँ, प्रार्थना बस करेंगे। शांति रहे, समता रहे, प्रेम और रहे। आप किसी के प्रति राग द्वेष में, बच्चों के ऊपर राग, बाप के ऊपर द्वेष, वो कुछ करना नहीं। हमें संभव फाइल अपना अपना हिसाब पूरा करते हैं। अभी संसार से छूटना है। हाँ, बस। मोक्ष सिवाय संसार की कोई विनाशी चीज नहीं चाहिए, वही भावना करते रहना है। बस। अभी बस दूसरे शांति अवतार, दीजिए। अच्छे बच्चे, अच्छे पति, अच्छे बच्चे के बच्चे पोते कोई चाहिए नहीं। अभी कुछ नहीं स्त्री चाहिए। देह शरीर भी नहीं चाहिए, और सिमंदर स्वामी चाहिए, और मोक्ष बस चाहिए। उनकी शरण में हाँ, हमको इनका दीजिए। राग, इनके प्रति राग द्वेष अभाव तिरस्कार मोह कुछ नहीं रखना है। अभी फाइल है, समता भाव से पूरा करके छूटना है अभी। बस शरण दीजिए आप। हाँ, शरण स्वामी जी के शरण में चल सिमंदर जाएं। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।